ओके पीपल, वी वर डूइंग लिमिट्स, तो हम देखते हैं भाई साहब इसमें आगे के सवाल। लिमिट a प्लस 2x माइनस 3x है, ठीक है, 3a प्लस एक्स माइनस 2√x है। तो पहला हम क्या देखेंगे इसमें, पहला क्या देखेंगे भाई साहब, जो x की वैल्यू है यहाँ पे ली हुई है उसी को डालकर देखेंगे। तो पहले सब्स्टिट्यूट में देख लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में हमको देखना है 3a प्लस a कितना हो जाएगा भाई साहब 4a, ठीक है, √4a हो गया। और यहाँ पे कितना है बोलो 2, और यहाँ पे अंदर कितना है, ओके ओके ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 3a, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, a माइनस 2√a, ये कितना हो जाएगा बोलो √4a माइनस 2√a, ये कितना हो गया बोलो 2√a माइनस 2√a, तो इसका मतलब हो गया 0, मतलब खतरा है। तो आपको भाई साहब कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे भाई साहब, आप फटाफट रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई किसके साथ, √3a प्लस एक्स माइनस, या तो यहाँ पे हो गया प्लस 2√x, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा सेम चीज़ से 3a प्लस एक्स प्लस 2√xy, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। और क्या करेंगे भाई साहब, इंटू इंटू इंटू, इसको भी रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो √a प्लस 2x माइनस √3x अपॉन √a प्लस 2x माइनस √3x, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, लिमिट x अप्रोचिंग a वा, ठीक है, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बोलो 3a प्लस एक्स, इसका अंडर रूट उड़ गया, अच्छा ये हुआ है, ओके, ये हो गया था, चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये भी हो गया था, डट, ये स्लाइड हो गया पूरा हो गया, व्हाट नॉनसेंस, वाह, ये पूरा स्लाइड हो गया है, क्या बात करो वैसा 42 तक खत्म हो गया है, चैंपियन हो गए हो रहा है तुम लोग, अभी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हमने लिमिट्स कंप्लीट कर लिया है, नहीं अभी तो रुको, कहाँ चले भाई साहब, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचिंग 1, x प्लस 2, 2x प्लस 1, एकदम लल्लू पंजू सवाल है भाई साहब, सब्स्टिट्यूट कर दो, जीरो का कोई खतरा नहीं है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में सॉरी, तो सीधा सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे 1 प्लस 2, 1 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, बच्चों वाला सवाल है एकदम से फालतू सा 9, ठीक है, ओके। लिमिट x स्क्वायर, यहाँ पे खतरा है, नहीं है खतरा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे कितना आएगा -1, तो ऐसे ही निपटा दो भाई साहब, सब्स्टिट्यूशन से इसको निपटा दोगे, है ना, 1 - 2 अपॉन 1 प्लस, ओके। इवेल्युएट लिमिट टन 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 टन, यहाँ पे खतरा है, 3 इंटू 1 1, मतलब 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 माइनस 4 कितना हो गया भाई साहब -1, -1 प्लस 5 कितना हो गया 4, कोई खतरा नहीं है, निपटा दो भाई साहब सब्स्टिट्यूशन से। आई डोंट थिंक आई हैव टू रीइटरेट, यहाँ पे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ये इसको आप आराम से किससे निपटा सकते हो भाई साहब, सब्स्टिट्यूशन से, 3/4 आ गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे खतरा, हाय देखो सॉरी, ये है खतरा है नहीं है भाई साहब, 0 स्क्वायर प्लस 4, बहुत बढ़िया, चलिए, तो ये सब सब्स्टिट्यूशन से निपट जाएंगे आपके। शो दैट लिमिट ठीक है इज इक्वल टू 1/10, खतरा है भाई साहब 2 + 1 3, हाँ यहाँ पे खतरा है भाई साहब 2 इंटू 1, तो हमको यहाँ पे कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा, क्या तिकड़म लगाएंगे भाई साहब, तो यहाँ पे करेंगे हम इसका क्या फैक्टराइजेशन, लिमिट x अप्रोचिंग 1 2x - 1 इंटू √x - 1, इसको भाई साहब पहले हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, क्या करेंगे मिड टर्म का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 10th में आप पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं आता है तब बहुत बुरी बात है, ठीक है, 2x स्क्वायर 2 3 = 6, 6 के फैक्टर्स में से तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब, बोलो 3 2 = 6 प्लस 3x - 2x, इसको -2x प्लस 3x लिख सकते हैं, -2x इसका बिरादरी वाला है, ये 2 है ये 2 है, ठीक है, तो 3x इसको सामने रखते हैं, बिरादरी वाले को सामने रखते हैं, ठीक है, ओके। चलिए ये कितना हो गया भाई साहब, लिमिट x अप्रोचिंग 1 2x - 1, यहाँ पे हो गया आपका √x - 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इंटू x - 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू x - 1, ठीक है, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग 1 2x
-1 अंडर रूट एक्स -1, यहाँ पे हो गया भाई साहब 2x इंटू एक्स -1, एक क्या कर रहा हूँ, x -1 इंटू 2x + 3। ठीक है भाई साहब, क्लियर? क्या हुआ, क्यों नहीं समझा, क्या नहीं समझा? तो रैशनलाइजेशन किया ही नहीं हमने, यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया है भाई साहब, और इतना लेट बोलोगे तो नहीं चलेगा, 4 स्टेप हो गए। यहाँ पे हमने क्या किया, 2x² + x, जिस पॉइंट पे आप नहीं समझे उसी पॉइंट पे पूछिए ना। 4 स्टेप हो गया, उसके बाद मेरे को फिर से जाना पड़ा, फ्लो टूट जाएगा। नहीं, मेरे फ्लो से आपको कोई मतलब नहीं है, और अगर नहीं समझा है तो मतलब आपका फैक्टराइजेशन फिर क्लियर नहीं है। ये 9th स्टैंड का कॉन्सेप्ट है। आपने मिड टर्म से फैक्टराइजेशन किया, क्या करते हैं आप, 2 × 3, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा आपका 6 के फैक्टर्स में से आपको देखना है कि आपका 1 कैसे आए। ठीक है, तो आपका 3 × 2 एक फैक्टर हो गया, 6 × 1 एक फैक्टर हो गया, तो आपका भाई साहब यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा, -2x + 3x, तो ये हो गया आपका 2x² - 2x + 3x - 3। स्प्लिटिंग द मिड टर्म किया है फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2x² - 2x + 3x - 3, इससे हमने x को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 2x को कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा कितना, x - 1, यहाँ पे हमने 3 को कॉमन निकाला, बचा कितना भाई साहब, x - 1 इंटू 2x + 3। क्लियर भाई साहब, मैडम? ठीक है, ओके, चलिए, ओके, 2x - 1 अपॉन, अभी भाई खतरा है, खतरा है कि नहीं है भाई साहब, है कैसे, 1 - 1 आपका 0 आ रहा है भाई साहब, पूरा 0 हो जाएगा डामाडोल। ठीक है, क्या करेंगे भाई साहब, अभी बताइए, व्हाट विल यू डू? हाँ, टू एक्स -1 है, उधर x - 1 है, स्क्वायर, किसका स्क्वायर कर लूं बेटा, √x - 1 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या फायदा होगा, तो मारूंगा ना, x - 1 और 2x - 1 कैसे कट हो जाएगा, नहीं होगा ना, ये अनलाइक टर्म से बेटा, अनलाइक टर्म से। अरे कोई तो रास्ता निकालो भाई साहब, तुमको किससे निपटना है, कौन दुश्मन है तुम्हारा भाई साहब, ये तो इसके बारे में सोचो ना, इसको क्या कर सकते हैं, इसमें इरेशनल कुछ नहीं है। रैशनलाइज किसको बोलते हैं हम, जहाँ पे कुछ इरेशनल हो इस तरीके का, उसको हम बोलते हैं रैशनलाइज। यहाँ पे इरेशनल कुछ नहीं है, सोचो सोचो भाई साहब, मैथमेटिक्स सोचने का काम है, फटाफट, कोई कर कोई टेस्ट, नहीं होने वाला, ये बेकार सब्जेक्ट है भाई साहब, तने रहो मैथमेटिक्स के साथ एकदम से, 36 रखो। ओ चलो जल्दी आदित्य भाई साहब, अरे तुम्हारा दुश्मन कौन है भाई साहब, ये, इससे निपटना है तुमको, तो मतलब तुमको इसको चेंज करना है, मार पीट के, किससे मारोगे कि चेंज हो जाए, बोला जल्दी बोला। हाँ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, इसको, किस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चैंपियन हो भाई साहब तुम एकदम से, लालत है 12th वालों पे, छी। अरे भाई साहब इसको सोचो तो सही, ये क्या है, x - 1 है, व्हाट डज इट मीन, इस x - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड वैष्णवी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √x² - 1² ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, बोलो जल्दी बोलो, ऐसा लिख सकते हैं, √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है, ओके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, लिमिट x अप्रोचिंग 1, थोड़ा सा सोचना है भाई साहब, 2x - 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, √x - 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअल सोल्यूशन में देखोगे तो 3-4 स्टेप में सवाल खत्म है, तुम कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग 1, अच्छा डिनोमिनेटर को निपटाते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, √x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x + 3, ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया हमने,
कहीं से किसी को, मैंने बोला ना भाई साहब, आप अपने दुश्मन को टारगेट कीजिए, ऊपर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। क्या करूं कि नीचे वाला, तो तुम देखो ना भाई साहब, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते तुम, तो तुमको देखना पड़ेगा कि भाई साहब ऊपर कुछ ऐसा मसाला है क्या जिससे हम नीचे वाले के लाइफ को चेंज कर सकें। ऊपर हमको एक मसाला दिख रहा है √x-1, यहाँ पे इसको हम भाई साहब ट्विस्ट एंड ट्विक कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये वाला क्या फॉर्मेट है बोलो आपका, a² - b² विच इज हाउ मच, a - b इंटू a+b। थोड़ा सा सोचना है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x - 1 √x-1, यहाँ पे बोलो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, अरे बोला √x-1 इंटू √x+1 इंटू 2x + 3 टडंग टडंग, ठीक है। अभी आप खतरे से खाली हैं, 1 डाल लो भाई साहब, √1 क्या हो जाएगा, 1 1 + 1 2, क्लियर, 2 1 3, सब क्लियर है भाई साहब। अभी डाल दो भाई साहब बेक ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 1 अपॉन यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब कितना, 1 + 1 2 है ना, और यहाँ पे 2 × 1 प्लस कितना हो गया 3 5, चलिए 5, ठीक है। 2 - 1 1 हो गया, और यहाँ पे हो गया भाई साहब 10 = RHS हेंस अप्रूव्ड, ठीक है। सोचना पड़ेगा भाई साहब, डोंट गेट स्टक। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप राइट डायरेक्शन में सोच रहे हैं, मैथ्स देखो मैंने बताया तुमको, मैंने तुमको जैसे तोड़ ताड़ के समझाया है, तो मेरे को 8-10 स्टेप लग गए, एक्चुअली में 3 स्टेप का सवाल है, ठीक है। यू हैव टू थिंक दैट फास्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम होगा, देखो मैं बुक्स सबको ही दूंगा, कल बहुत सारे लोग मतलब अपसेट हो गए, अरे सर ने ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस रख दिया। देखो प्रॉब्लम मेरे को बुक्स देने में नहीं है, राह चलते इंसान को भी मैं बुक्स दे सकता हूँ, लेकिन उस बुक का आप कुछ फ़ायदा उठाइए ना, ये मैं बोल रहा हूँ आपसे। जो डिमांड है उन बुक्स का वो आपको करना पड़ेगा, वो असाइनमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, आपको रिजल्ट दिखना चाहिए, ठीक है। एंड अनटिल अनलेस यू मेक दैट एफर्ट यू विल नॉट सी द रिजल्ट्स। बुक भाई साहब सूंघने में ही अच्छा लगता है, वरना उसको करने में बहुत मेहनत लगती है। नई नई बुक्स आती हैं, बड़ा अच्छा स्मेल आता है ना, वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। फिर मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं पहले बुक्स दिया करता था, और भाई साहब मोटी मोटी बुक्स मैंने खुद डायरेक्ट करके उन बुक्स को लिखा था, खुद बुक्स मैंने ऐसा देता था मैं पहले। और तुम विश्वास नहीं करोगे, 10th का एक बैच था जिसमें करीब करीब 40 लोग थे, मैंने ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया। दूसरे साल मैंने उनको बोला कि वो बुक्स मुझे वापस करो, मैंने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी थी उनके साथ, वो मुझे वापस करो। 40 में से कुछ 25 लोगों ने अपना बुक्स रिटर्न कर लिया, कुछ ने बोला कि हम तो बेच चुके हैं सर, ऐसा वैसा जो भी है। 25 बुक्स रिटर्न आई, और 25 के 25 में एक मार्किंग नहीं थी, स्मेल भी वैसे का वैसे ही आ रहा था, मतलब ये बुक्स खुले ही नहीं गई थी। तो क्या फ़ायदा है इस डिस्ट्रीब्यूशन से, मैं अपने पैसे नहीं बचा रहा हूँ, पैसा तो मेरा भाई साहब लग गया है उसमें, तो अभी आपके पास पहुँचेगा तो ही उसका फ्रूटफुलनेस है, लेकिन क्या आप उसको उस इंटेंसिटी से करोगे, और नहीं करोगे तो ये मतलब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, मेडिसिन भी खरीद रहे हो, बट यू आर नॉट पुटिंग दोज मेडिसिन, यू आर नॉट कंज्यूमिंग दोज मेडिसिन, फ़ायदा क्या फिर, ऐसा हो जाएगा। तो आपसे सिंपल एक्सपेक्टेशन है मेरी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपका नीट हो गया या IIT हो गया, दीज आर टफ एग्जामिनेशंस, कोई एक मतलब आपके लिए बेड ऑफ रोजेस नहीं है कि आप गए और वाह वाह हो जाएगा। यू विल हैव टू रियली टॉयल योर सेल्फ हार्ड इन ऑर्डर टू क्रैक दिस, नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी। थोड़ा सा आपको ट्विस्ट एंड ट्विक करके सोचना है और आप क्रैक कर सकते हैं इसको। इसमें आपका सबसे बड़ा दुश्मन है एब्सेंटिज्म, सबसे बड़ा दुश्मन है आपका लिथार्जी, सबसे बड़ा दुश्मन है लिथार्जी। वो जो 1 घंटा आप ज़्यादा सोते हो वो आपको भारी पड़ेगा, वो जो 10 मिनट का मोबाइल आप ज़्यादा देखते हो वो भी आपको भारी पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हिसाब होंगी भाई साहब, सारी चीज़ों का हिसाब होंगी। एक ही चीज़ फ़ायदेमंद होगी, वो जो 2 सवाल आप एक्स्ट्रा लगा लेते हो, यही आपका फ़ायदेमंद है। तो फ़ायदा और नुकसान का गेम है भाई साहब, सोचिए इस चीज़ को और फिर वी विल गो अहेड विद दिस। ओके, शो दैट लिमिट x अप्रोचिंग टू 2x² - 7x 2x - 1 इंटू x माइनस √x - 2 2x² - 7x - 4, ठीक है, 2x - 1 √x - 2। कैसे करेंगे भाई साहब जल्दी बताइए। पहले हम क्या देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, ये सब जल्दी वाला डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर देख लिया, चलो 2x - 1 √x - 2। अभी अरे पहले क्या देखेंगे, अरे प्रसाद क्या होगा, पहले क्या देखेंगे, 0 आ रहा है कि नहीं, कैसे 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, जो आपका लिमिट दिया हुआ है उसको हम, ठीक है, 2 × 2 क्या हो गया 4 4 - 1 कितना हो गया भाई साहब 3। चलो यहाँ तो खतरे से खाली हम, यहाँ पे √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 - 2 0, ये हो गया भाई साहब आपके लिए खतरा। तो आपको अगर एलिमिनेट करना है तो आपको देखो ना स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी अपनी सोच।
इसको मुझे वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस अंडर रूट एक्स माइनस टू। ऊपर क्या पड़ा हुआ है भाई साहब आपका 2x² माइनस 7x माइनस 4। यहाँ तो कुछ होते हुए दिख नहीं रहा भाई साहब। तुमको क्या लगता है कि अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम खतरे से खाली हो जाओगे? आई एम जस्ट आस्किंग, इज देयर अ स्कोप फॉर दैट? इज देयर अ स्कोप फॉर दैट कि अगर मैं इन दोनों को वाकई में मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं खतरे से खाली हो जाऊंगा? नहीं, आपका वही चीज़ आएगा। आप चाहे तो करके देख लो। फैक्टराइजेशन मतलब आपको एकदम मिनिमम टर्म्स मिले हैं, तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप खतरे से खाली नहीं होगे। वही 2 को रिप्लेस करोगे तो तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो अभी तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचता है? क्या बचता है? क्या बचता है? हाँ, न्यूमरेटर से छेड़खानी करो भाई साहब। अभी न्यूमरेटर को कुछ करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ओके। सो तुम्हारे पास यहाँ पे तुम हैंडीकैप्ड हो, यू हैव नो ऑप्शंस हियर। ठीक है, योर हैंड्स आर टाइड हियर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग आउट हियर, you cannot make any changes out here। ठीक है, so now you will have to strike the numerator। let's see। ठीक है, चलिए न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे? अभी यूसुफ सॉल्व करेगा इसको। क्या करेंगे? 2 × 4 करेंगे 8। भाई साहब 2x² तू भूल गया है, तू ये कर चुका है बेटा। 9th और 10th दोनों में भरपूर किया है तुमने इसको। फैक्टराइजेशन है। 2 × 4 क्या हो जाएगा भाई साहब? 8। ठीक है, 8 में से मुझे एक ऐसा फैक्टर निकालना है जो 7 दे दे आपको। क्या क्या हो जाएगा बोलो? 2 4 8 होता है, 1 8 कर लो भाई साहब, 1 और 8। ठीक है, 1 × 8 तो आपका यहाँ पे माइनस है, तो -8x प्लस x। ठीक है, -8x प्लस x, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? 2x² माइनस 8x प्लस x माइनस 4 अपॉन जो भी है ये आपका 2x माइनस 1 इंटू अंडर रूट x माइनस 2। चलो भाई साहब कर x अप्रोचिंग 2, लिमिट x अप्रोचिंग 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं बच्चा पार्टी? 2x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा भाई साहब? 2x माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 2। कितना आ गया भाई साहब आपका? लिमिट x अप्रोचिंग 2, 2x प्लस 1, यहाँ पे हो गया x माइनस 4 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 2। ठीक है, अब बोलो भाई साहब क्या टैलेंट दिखाओगे भाई साहब? जल्दी बताओ फटाफट, क्या किया जाए? यहाँ तक तो भाई साहब आज 9th या 10th का बंदा भी खींच सकता है, इसके बाद आपको दिमाग लगाना है। बताइए क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज करके तो भाई साहब यहाँ तक आ ही सकते हैं। हाँ बोलिए मोहतरमा, बोलिए 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 फटाफट फटाफट। x माइनस 4 को स्प्लिट कर देंगे। शाबाश, चैंपियन हो रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 4 को स्प्लिट कर देंगे भाई साहब। ठीक है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा लिख सकते कि नहीं? नहीं, गलत जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर, तो दिस विल बी रूट एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा देखो, आपको ना सीधा ये सब रफ की चीज़ें हैं, अभी आपको ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है जिस लेवल पे आप हो। ठीक है, ओके। लिमिट भाई साहब x अप्रोचिंग 2x प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 2। टड़ंग टड़ंग। अब बताओ भाई साहब खतरे से खाली हैं आप? डिनोमिनेटर 2 2 4 4 माइनस 1 3। अगला स्टेप आप कर लेंगे भाई साहब। यहाँ पे क्या आया है आपका आंसर? अच्छा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आंसर आया। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब। 2 × 2 हो गया, 2 × 2 प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या है भाई साहब? अंडर रूट 2 प्लस 2। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 2 माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया 2 2 4 4 प्लस 1 5 5 × 2 प्लस अंडर रूट 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? 3 हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू आर एच बस वाह। ठीक है, हैंड्स अप प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। शो दैट लिमिट इज इक्वल टू 1/2। कौन कर लेगा इस सवाल को? आई कावेरी ट्राई करो फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। क्या पहला स्टेप क्या है हमारा? क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर देखना नहीं है, डिनोमिनेटर में अगर हम x की वैल्यू डालें तो क्या मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर x तो भाई साहब 0 ही है, 0 डालेंगे तो भाई साहब क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे डिनोमिनेटर में भाई साहब x को चबाना है, ख़त्म करना है ना? क्या करेंगे भाई साहब बताइए फटाफट। हाँ, रैशनलाइज करेंगे किसको? क्या कैसे?
चलिए बताइए, आप ही बताइए वर्षा देवी, चलिए फटाफट। ये हो गया हमारा x प्लस वन माइनस वन इंटू एक्स, बोलिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए? ओके, अंडर रूट एक्स प्लस वन, और कोई ऑप्शन आपके पास बचता ही नहीं है ना? यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, और कोई ट्विस्ट एंड ट्विक वाला ऑप्शन आपको मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। चलो अब ये हमें अभी कितनी आ जाएगी? लिमिट एक्स, एक चीज़ याद रखो, जो भी तुम करो ये एक्स उड़ना चाहिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एक्स अगर रहेगा तो ये जीरो का भूत लाएगा, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? अंडर ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वन का भाई साहब हो गया स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, नीचे का हो जाएगा। तो आप ना जब सवाल को कर रहे हो ना, तो अगले 4 स्टेप में भाई साहब कहाँ तक पहुँचोगे उसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इन्होंने बोला कि भाई साहब चलो अंडर रूट एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इन्होंने इसको देखकर बोला कि इसके कॉन्जुगेट बेस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे अगर ऊपर x मिल जाता है तो नीचे वाले x से वो कट हो जाएगा, और यहाँ पे वही होगा एग्जैक्टली, ठीक है? ध्यान दीजिए, मुझे ये x को उड़ाना है ना भाई साहब। देखो मेरे को यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं कॉन्जुगेट बेस से इसके मल्टीप्लाई करूँ, मेरे को फ़ायदा क्या है भाई साहब? मेरा x जब तक नीचे मंडराता रहेगा, जीरो का खतरा उस पर मंडराता रहेगा। तो अगर मेरा ये x कैंसिल आउट होता है ऊपर के न्यूमरेटर से, तभी मुझे फ़ायदा है, ठीक है? और देखो अंडर रूट एक्स प्लस वन अगर वन नीचे आता है तो उसको हम इंटैक्ट रख सकते हैं, कोई खतरा इससे नहीं है। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर आप करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स प्लस वन माइनस वन, वन वन कट गया, कितना बचेगा? एक्स, नीचे के एक्स से इसका कैंसिलेशन हो जाएगा। सो एक तीर से दो निशाने करने हैं आपको, यहाँ पे आपको उड़ाना है एक्स एंड यू हैव टू थिंक कि भाई साहब किस कॉन्जुगेट बेस के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि ये इस चीज़ को हम अंजाम दे सकें। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन भाई साहब, अड़ी एक्स अप्रोचिंग जीरो, वाह, यह आ गया एक्स वन माइनस वन, वाह, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है? सो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, कैंसिल एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन, टुडुंग, ठीक है? ओके, कितना हो गया भाई साहब? अभी हम सेफली डाल सकते हैं, मतलब ये हो गया आपका लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, वन अपॉन अंडर रूट वा एक्स प्लस वन वा अपॉन प्लस वन वा, ठीक है? तो आपका जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा भाई साहब? लिमिट, तो यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं? वन अपॉन जीरो प्लस वन, ये हो गया वन अपॉन वन प्लस वन, तो ये हो गया आपका कितना? 1/2, दैट इज इक्वल टू आर एच वसवा, ठीक है? क्लियर है? ओके ओके ओके। शो दैट लिमिट इज इक्वल टू 2/3, कैसे करेंगे? सेम, क्या सेम मतलब कॉन्जुगेट बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, मामला निपटेगा। बोलो मामला निपटेगा क्या? हाँ, क्यूब रूट है, क्यूब रूट, ये आपका क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन है और वो आपका क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस वन है। अरे जल्दी वाह बोलो वाह फटाफट, थोड़ा पेन कलम चला लो, शायद स्ट्राइक हो जाए कुछ।
हो गया, डन 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 डन। क्या करेंगे भाई साहब, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का 1/3 लिख सकते हैं हम इसको। क्यूब रूट मतलब क्या होता है किसी चीज़ का, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, रेज टू 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स रेज टू 1/3 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 1 माइनस एक्स रेज टू 1/3, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो क्यों ऐसा, इसको हमने ऐसा ऊपर नीचे क्यों कर दिया। दिस कैन बी डन, देखो हम यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, x माइनस 1 रेज टू 1/3, जिसको हम 1 माइनस एक्स रेज टू 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी डन एज दिस, ओके। तो हमने इसको ऐसा कर लिया भाई साहब, ठीक है, ओके। when x is 0, when x is equal to 0, ठीक है, when x approaches 0, 1 plus x raised to n is equal to 1 plus nx। अभी ये होता है देखो, ठीक है। हमने अगर ऐसा देखा when x is approaching 0, लिमिट x अगर approaching 0 होता है और 1 plus x raised to n ऐसा फैक्टर अगर होता है आपका, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है भाई साहब, 1 प्लस n इंटू एक्स, इसका फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो आप इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/x को हमने बाहर निकाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1/x/3, ठीक है। अगर हम इसको निकाल रहे हैं माइनस 1 प्लस x/3, तो 1/2x/3, क्या समझ में आ रहा है, 1 प्लस x/3, 1 माइनस x/3, ठीक है, 1 प्लस nx, तो ये हो गया 1/x इंटू 2x/3, तो इसका कितना आ जाएगा 2/3। देखो 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 कितना था भाई साहब, क्या कर रहा हूँ, सवाल कहाँ चला गया मेरा, ये था नहीं, ये था ना, यही था ना। ओके, सो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन एज लिमिट, ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग 0, 1 प्लस एक्स 1/3 माइनस 1 माइनस एक्स 1/3 अपॉन x, ठीक है। इसको हम तोड़ कर क्या लिख सकते हैं, लिमिट, हमने भाई साहब ऊपर नीचे रेशियो लगा दिया, ठीक है। लिमिट x अप्रोचिंग 0, 1 प्लस एक्स 1/3 माइनस 1 माइनस एक्स, मैं आपको लॉन्ग फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, आपके सोल्यूशन में शॉर्ट फॉर्मेट में ही रहेगा हमेशा। लिमिट x अप्रोचिंग 0, x हो गया भाई साहब, ठीक है, ओके। इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसको जैसे सॉल्व करने जाएंगे 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इसको हम होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, ओके। सो दिस विल बी हाउ मच, तो इसको अगर हम देखते हैं, हमको मालूम है कि लिमिट अगर x अप्रोचिंग 0 होती है 1 प्लस एक्स रेज टू n की, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 प्लस nx आ जाती है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे हम इस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस पे भी, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 0, 1 प्लस एक्स रेज टू 1/3 माइनस लिमिट x अप्रोचिंग 0, 1 माइनस एक्स रेज टू 1/3 अपॉन लिमिट x अप्रोचिंग 0 x, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस nx, दैट इज 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस 1/3 इंटू एक्स अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट, ये वाला रह जाएगा ना भाई साहब, इसको तो अभी तक हमने निपटाया नहीं है, लिमिट x अप्रोचिंग 0, लिमिट x अप्रोचिंग 0, और ये भाई साहब है आपका x, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देखो, 1 प्लस 1/3x माइनस 1, और ये माइनस माइनस कितना हो गया भाई साहब, प्लस 2/3x, ठीक है। और यहाँ पे कितना है भाई साहब, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसको हम पूरा अगर ले ले फंक्शन, लिमिट x अप्रोचिंग 0, नीचे क्या है आपका x, ऊपर क्या आ जाएगा भाई साहब आपका 1/3 है ना, तो 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो गया आपका 2/3x, ये x और x कैंसिल, अभी कांस्टेंट का क्या लिमिट निकालोगे, यही आ जाएगा आंसर, दिस विल बी 2/3, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली 2/3 या 3 शो दैट लिमिट इज इक्वल टू 1/4,
कर सकते हैं अभी इसको भाई साहब, ठीक है, इजी है भाई साहब। सेम फॉर्मेट में क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग 0, यहाँ पे हो गया आपका 1 + x रेज टू 1/8 -1 - x 1/8। तो हमको मालूम है भाई साहब लिमिट जब x अप्रोचिंग 0 होती है और 1 + x रेज टू n करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है 1 + nx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, लिमिट x अप्रोचिंग 0, यहाँ पे हो गया 1 + x/8 -1 - x/8, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे भाई साहब हो गया आपका x, ठीक है। सो दिस विल बी लिमिट x अप्रोचिंग 0, 1 और 1 कैंसिल और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी हाउ मच 2x/8 अपॉन x, कैंसलम 1/4, तो दिस विल बी 1/4 दैट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया इवेलुएट लिमिट साइन ax अपॉन x cos x। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया सवाल, चलो फटाफट ट्रिग्नोमेट्री भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में भाई साहब आपका क्या रूल है, साइन लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x/x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर मैं आपको बोलूं भाई साहब लिमिट x अप्रोचिंग 0 cos x है, तुमको x की जरूरत नहीं है, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा डाल सकते हो भाई साहब 1 आ जाएगी। cos x भाई साहब आपका न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, अगर x की अप्रोचिंग वैल्यू 0 है कोई खतरा नहीं है, ठीक है। साइन x से आपको खतरा है, साइन x अगर डिनोमिनेटर में है और x की वैल्यू अप्रोचिंग 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करना है, कैसे करेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग 0, ठीक है। यहाँ पे हो गया साइन ax, मुझे भाई साहब इसको सॉल्व करने के लिए नीचे क्या चाहिए, इसके हिसाब से ax चाहिए, तो मैं क्या कर दूं भाई साहब, ऊपर नीचे भाई साहब a से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि x तो ऑलरेडी है, ठीक है। ये जो हमने a से मल्टीप्लाई किया और इस x को बहुत चतुराई से हम इसको इसके साथ कंबाइन कर देंगे, ओके। अब क्या बचा तुम्हारे पास 1 गरीब cos x, ठीक है, क्लियर है। एक तो तुमने इसमें इस्तेमाल कर लिया, इस लिमिट को भाई साहब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन ax/ax इंटू लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 भैया कौसा x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 1 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1, तो दैट विल बी 1, दैट विल बी इक्वल टू RHS, RHS नहीं है भाई साहब, ये तो फाइंड करना था ना, इवेल्युएट, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। cos 0 की ए सॉरी ए आएगा ना भाई साहब, ट्रू एक ए हमारा रह गया, करेक्ट, ओके। मैंने गलती की यहाँ पे भाई साहब, देखो लिमिट x अप्रोचिंग 0, इसको हमने भाई साहब a से मल्टीप्लाई किया और इसको भी a से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, a साइन ax अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा ax cos x, ठीक है। अभी मुझे इसको यूज़ करना है, तो ये तो भाई साहब क्या हो जाएंगे बाहर, और वैसे भी ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0, ये हो गया आपका साइन ax/ax इंटू लिमिट x अप्रोचिंग 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 1/cos x, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी भाई साहब 1, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1, तो ये हो गया आपका a, ठीक है, दैट विल बी द वैल्यू, क्लियर, ओके। इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन ax/साइन bx, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान, कौड़ियों के भाव वाला सवाल है भाई साहब। लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन ax, तुमको इसको सॉल्व करने के लिए नीचे क्या चाहिए, ax चाहिए, मल्टीप्लाई करो इसको ax के साथ, इसको अगर ax के साथ मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब मजबूरन तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी ax के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको निपटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका 1/bx, समझ लो, तो इसको भी 1/bx के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट डू यू गेट, साइन ax बाई दिस ax, चलो फटाफट सजा लो, साइन ax बाई ax, ठीक है। व्हाट डू यू गेट इनटू 1 इस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई साहब, x अप्रोचिंग 0 साइन bx बाई ये वाला bx भाई साहब, ठीक है, क्लियर। अभी तुम्हारे पास क्या बचा, ये x और bx भाई साहब, ठीक है। इसका x और x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू a बाई b आ गया भाई साहब,
इसको बाहर पे को कांस्टेंट है ये तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब a बाई बी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1/1, तो ये हो गया a बाई बी, ठीक है। क्लियर भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो भाई साहब बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके ओके, a बाई बी हो गया ये। इवेल्युएट x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई साहब, अरे कैसे करोगे भाई साहब, एकदम आसान भाई साहब, कौड़ियों के भाव का सवाल है। लिमिट x अप्रोचिंग 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। क्लियर है, ये वाला देखो भाई साहब, टड़न टड़न टड़न, और इसको अलग कर लो। लिमिट x अप्रोचिंग 1 साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू लिमिट x अप्रोचिंग 1 अपॉन x प्लस 1। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया 1, और इसको क्या करोगे, 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 1 इंटू 1/2, दैट इज 1/2, 1/2 आंसर है, ठीक है। इवेल्युएट लिमिट, टैन में क्या होता है भाई साहब, टैन में क्या लगता है, लिमिट x अप्रोचिंग 0, ठीक है, टैन एक्सा बाई एक्सा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई साहब, लिमिट x अप्रोचिंग a, टैन यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, x माइनस ए अपॉन इस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए भाई साहब, है ना, ठीक है। हमको इससे खतरा नहीं है, इससे खतरा है, लेकिन ये वाला भाई साहब ऑब्जॉर्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचिंग a टैन x माइनस a अपॉन x माइनस a इंटू लिमिट x अप्रोचिंग a 1/x प्लस a। क्लियर 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 भाई साहब, ओके। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, उस हिसाब से ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, 1/a प्लस a, ठीक है। सो दिस विल बी 1 इंटू 1/2a, दैट विल बी 1/2a आंसर, ठीक है। वन बाई टू ए, बहुत बढ़िया भाई साहब। शो दैट द लिमिट साइन ए माइनस ए कॉस ए, ठीक है, एक्स साइन ए माइनस ए साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए माइनस ए कॉस ए। पहले तो आप क्या देखोगे भाई साहब, ए को इधर मैं अगर डालूं तो खतरा है, बिल्कुल भाई साहब एकदम खतरा है, ठीक है। ए माइनस ए 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स साइन ए माइनस ए साइन एक्स, ठीक है। कैसे करेंगे भाई साहब इसको बताइए, अरे बोलो ना, बोलो, जल्दी से बोलना है। रैशनलाइजेशन, कहाँ रैशनलाइजेशन करोगे इसमें तुम, चलिए 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 ट्राई तो कीजिए। ओके, तो यहां पे देखो क्या है, एक्स साइन ए माइनस ए साइन एक्स था, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा ऐड करूं इसमें जिसके एडिशन से कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी चीज़ पे अगर समझ लो ये ए है, ठीक है, ए है, अगर मैं इस पे ज़बरदस्ती का 0 ऐड करूं तो कितना आएगा, ए ही आएगा ना। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, ए प्लस बी माइनस बी, इस पे ऐड कर रहा हूं, कर सकते हैं, कितना आएगा तुम्हारा, ए ही आएगा, है कि नहीं, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे भी हम देखो ऐसा ही कर रहे हैं, एक्स साइन ए माइनस ए साइन एक्स, कोई छेड़खानी नहीं की हमने, ए साइन ए माइनस ए साइन ए कर दिया, देखो बी माइनस बी फॉर्मेट में। ये कितना आएगा तुम्हारा 0, मतलब तुम इस पर कितना ऐड कर रहे हो, 0 ऐड कर रहे हो,
ठीक है, आर वी क्लियर? यहाँ तक कोई छेड़खानी नहीं, यहाँ पे भी कोई छेड़खानी नहीं। हमने यहाँ पे ज़बरदस्ती का इसको प्लस किया है, दिस इज नथिंग बट जीरो। ए साइन ए माइनस ए साइन इज नथिंग बट जीरो ओनली। ओके, अभी भाई साहब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या है एक्स साइन ए है और यहाँ पे क्या है ए साइन ए, तो एक्स माइनस ए साइन ए कॉमन निकाला दोनों में से। यहाँ पे क्या है ए साइन एक्स है माइनस ए साइन ए को कॉमन निकाला, साइन एक्स माइनस साइन ए। यहाँ पे कितना है भाई साहब एक्स माइनस ए, ठीक है। ओके ओके ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, ग्रुपिंग कर लीजिए, इसकी एक ग्रुपिंग कर लीजिए और इसकी ग्रुपिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स माइनस ए साइन ए बाई एक्स माइनस ए माइनस ए साइन एक्स माइनस साइन ए बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे होता क्या है, ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। खैर, साइन सी माइनस साइन डी, इसकी वैल्यू होती है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी विल बी 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, साइन सी माइनस डी बाई 2। इस चाहे तो फॉर्मूले को लिख लीजिए, साइन सी माइनस साइन डी, आप बाद में सीखेंगे इसको। 2 cos c माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ओके चलिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos दिस अपॉन एक्स माइनस ए, साइन ए की इधर वैल्यू आ गई 2a, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, cos x प्लस ए। आप यहाँ पे सीधा सीधा cos के फैक्टर में फटाफट वैल्यूज लगा दीजिए। तो दिस विल बी 2 लिमिट, और इसको हमने इसके साथ रख दिया, तो यहाँ पे x माइनस ए है भाई साहब, इसको डिवाइड किया हमने, तो दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग। कुछ नहीं समझ में आया होगा, और जब मालूम हुआ है भाई ये सब क्या था भाई साहब सवाल, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे इसका ब्लैक कैसे होगा, इसको कोई लिख सकता है क्या भाई साहब, लिमिट x अप्रोचिंग a x साइन ए माइनस a साइन x अपॉन x माइनस ए, लिख लिया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक, क्या है भाई साहब, x क्या था x साइन ए साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, ये है आपका लिमिट x अप्रोचिंग 0, हाँ, इज इक्वल टू ए, ओके, ए साइन ए, सिर्फ साइन ए है, सिर्फ साइन है ना भाई साहब, ओके ओके ओके। तो साइन ए, चलो भाई साहब, प्लस माइनस ए कॉस ए, चलो भाई साहब करते यहाँ पे x टेंड्स टू ए, ओके, x टेंड्स टू ए, ये है ना भाई साहब सवाल, ओके। चलिए LHS देख लेते हैं हम। यहाँ पे LHS को क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग ए x साइन ए माइनस ए साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, x माइनस ए। यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई साहब हम, व्हाट आर वी गोइंग टू राइट, ए साइन ए माइनस ए साइन ए, मतलब ये जीरो ही ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अभी इस x साइन ए के साथ इसको हम इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी लिमिट x अप्रोचिंग ए, ये हो गया आपका कितना भाई साहब, x माइनस ए साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, साइन ए को कॉमन निकाला, x माइनस ए आ गया, ठीक है, प्लस ए साइन ए, तो यहाँ पे हम a को कॉमन निकाल सकते हैं, तो a इंटू साइन ए माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, बोलो, या हम माइनस में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हम भाई साहब इसको माइनस में रखें तो दिस विल बी हाउ मच आ पीपल, हाउ मच आ, ठीक है। इसको अगर हमने माइनस में रखा तो इधर हो जाएगा कितना, माइनस ए, तो इधर हम माइनस ए में रखते हैं तो इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, साइन एक्स माइनस साइन ए, साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको सेपरेट आउट कर रहे हैं, इसको भाई साहब और इसको अलग अलग सेपरेट। जैसे भाई साहब अगर a माइनस बी अपॉन सी रहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a बाई सी माइनस बी बाई सी, तो इसका हो गया आपका लिमिट x अप्रोचिंग a x माइनस ए बाई साइन ए अपॉन x माइनस ए। हेलो, हाँ
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप जाइए। हाँ हाँ चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका x माइनस ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, साइन x माइनस साइन ए अपॉन कितना हो गया, x माइनस ए, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग ए। क्लियर है भाई साहब? इसका कितना आ जाएगा, टड़ांग टड़ांग। तो ये साइन ए का क्या निकालोगे, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट ही हो गया, तो इसका वैल्यू तुम्हारा आ गया भाई साहब साइन ए। इसको साइड में रख दो, ठीक है, इसको भाई साहब हम बाद में ऐड कर देंगे, इसको साइन ए माइनस हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है आपका, साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ ए, एक्स माइनस ए। हेलो हेलो, अरे हाँ हाँ एक मिनट हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे हो गया आपका साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगता है जो हम आगे पढ़ेंगे। सो दिस विल बी हाउ मच, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 cos सी प्लस डी बाई 2, दैट इज एक्स प्लस ए बाई 2 साइन एक्स माइनस ए बाई 2। ठीक है, अपॉन भाई साहब क्या है, इसको हमने साइड में रखा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, इसका जितना सॉल्विंग होना था हो चुका है। ठीक है, ओके, अपॉन भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए। ठीक है, इस लिमिट को इसमें लगाओगे, देखो ये लिमिट को मैं इसको अलग ही रख रहा हूं, इसका जितना आपका आंसर आना चाहिए था वो आ चुका है। लिमिट x अप्रोचिंग a है, लिमिट x अप्रोचिंग है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग a 2 cos x प्लस ए बाई 2 अपॉन x माइनस ए है। इस x माइनस ए को हम इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको भाई साहब ऐसे, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन में आप डिनोमिनेटर को किसी एक न्यूमरेटर में भाई साहब लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अप्लाई नहीं किया, हमने इसको ऐसे रहने दिया, इनटू 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 लिमिट x अप्रोचिंग a। इधर कितना है आपका बोलो, साइन वा एक्स वा ए माइनस 2 अपॉन x माइनस ए। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो इसका वैल्यू तुम a की वैल्यू डाल दो, a प्लस ए बाई 2, तो 2a बाई 2, तो ये हो गया आपका कितना, 2 cos 2a बाई 2 मतलब हो गया a, 2 cos हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है भाई साहब, देखो ऑलरेडी साइन a माइनस 2 cos a। ठीक है, इनटू इनटू भाई साहब यहाँ पे क्या है, लिमिट, अभी यहाँ पे देखो लिमिट x अप्रोचिंग a है, यहाँ पे है x माइनस ए, यहाँ पे है साइन x माइनस ए बाई 2। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो इफ आई हैपन टू मल्टीप्लाई दिस 1/2, तो ऊपर भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, इस 1/2 को आप उठा के बाहर फेंकेंगे, तो ये हो गया आपका क्या, साइन ए माइनस 2 cos ए इंटू 1/2 लिमिट x अप्रोचिंग a साइन x माइनस ए बाई 2 अपॉन x माइनस ए बाई 2। ये किस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में है, देखो लिमिट x अप्रोचिंग a साइन x बाई x की वैल्यू होती है भाई साहब 1। ठीक है, सो व्हाट डू यू गेट हियर, ये टू कैंसिल, तो ये हो गया आपका साइन a माइनस कॉसवा ए वा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है राजा, तुम कहीं आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ का भाई साहब कितना, साइन ए माइनस ए कॉस ए आपका बाहर जो आया था, दैट ए विल बी देयर। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, घर जाना है, ये सब घर जाना है।